नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। आप कभी-कभार ऐसा मौका पाते हैं, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने होते हैं, जो अपने आप में प्रश्नों का एक सिलसिला-सा होता है। उनसे प्रश्न करना भी प्रश्न को कई अर्थ दे जाता है और ये प्रश्न जो हैं, वो राजनीति के नहीं होते, अपराध के, मनोरंजन के, हमारी रोज़ाना ज़रूरतों के नहीं होते हैं। वो प्रश्न जीवन के मूल प्रश्न होते हैं और ऐसे सवालों का जवाब देने में जो व्यक्ति माहिर हैं या जिनको हम आप बहुतेरे सुनते रहते हैं, आज मैं उनके सामने हूँ। ये मैं नहीं कहूँगा कि वो मेरे सामने हैं। आचार्य प्रशांत, आपका बहुत-बहुत स्वागत आभार। है। एक व्यक्ति आईआईटी क्वालीफाई कर जाए, कैट क्वालीफाई कर जाए, सिविल सर्विसेज क्वालीफाई कर जाए, इसमें लोग अपने जीवन को सार्थक मानते हैं, सफल मान लेते हैं और आप वो सारे रास्ते छोड़-छोड़ कर के सफलता के बाद भी कोई नई राह ढूँढते रहे और आचार्य प्रशांत हो गए। ये रास्ता कैसे चलता रहा? क्यों चलता रहा? देखिए, शिक्षा लेना, चाहे वो आईआईटी से हो या आईआईएम से हो, या कोई नौकरी लेना, चाहे वो यूपीएससी से हो या कहीं और से किसी मल्टीनेशनल में, ये सब ज़रिए होते हैं ना। इनके माध्यम से हम कुछ और बड़ा, कुछ ऊंचा, कुछ सार्थक करना चाहते हैं। वो जो हम करना चाहते हैं उसके लिए हम कहते हैं कि शिक्षा मिल जाए या नौकरी कर लें जिससे हमें कुछ अधिकार मिल जाएं, या नौकरी कर लें जिससे हम किसी ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां हम कुछ अच्छा करके दिखा सकें। तो ये नौकरियां या शिक्षा अपने आप में अंत नहीं होते, और मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर दिखाई दे कि आपके पास अभी जो साधन हैं ये कुछ दूर तक जाएंगे, फिर बाधा बन जाएंगे, या बाधा नहीं भी बनेंगे तो उसके आगे ये नहीं जा सकते, तो फिर आपको मजबूर होकर नए साधनों की, नए रास्तों की, नए माध्यमों की तलाश करनी पड़ेगी। मानसिकता है वो अटकती है। मानसिकता ये होती है कि हम साधन को साध्य बना लेते हैं, हम मीन्स को एंड से समझने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि आईआईटी से या कहीं से हमने अगर शिक्षा पा ली है तो दैट्स इट, अंत हो गया, एंड आ गया, यही तो चाहिए था। पर कैसे चाहिए था? आईआईटी से आप 21 की उम्र में निकलते हो, आईएम से आप 23, 25 या 27 की उम्र में निकलोगे। आपने बहुत तैयारी करी यूपीएससी की, 4-5 साल भी लगा दिए, तो भी 28, 30 साल का होते होते आपको नौकरी मिल जाती है। उसके बाद भी तो जीने के अभी 40-50 बरस बाकी हैं। अगर आप कह रहे हो कि नौकरी पाना ही अपने आप में अंत था, लक्ष्य था, तो अब बाकी दिनों में क्या करोगे? और अभी 4 दशक बाकी हैं जीने के। लेकिन हमारी वैसी कुछ बन गई है कि जितनी मेहनत करनी थी वो किसी इंस्टीट्यूशन में प्रवेश से पहले कर ली। ये बड़ी गड़बड़ का कारण बनता है फिर, क्योंकि कुछ नहीं करना है तो आदमी गड़बड़ करेगा। लेकिन आम आदमी के लिए ये एक मुश्किल सी बात है कि मेरे पास एक अच्छी खासी नौकरी है, अच्छा खासा जीवन है, उस पर हम आगे जा सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, फिर भी हमको लगता है कि ये नहीं करना है। तो जब आदमी सोचता है कि नहीं करना है, तो उस समय उसका एक विचार और पैदा होता है कि क्या करना है। तो आपके पास नहीं करने के समय क्या था कि हम आचार्य प्रशांत बन गए? असल में आप जिन जगहों को समझ रहे होते हो ना कि ये आपकी मददगार बनेंगी, जिस सड़क को आप समझ रहे होते हो कि ये मंजिल तक ले जाएगी, जो आप उस पर चलने लग जाते हो, या जब आप उस जगह पहुंच जाते हो, उस नौकरी में पहुंच जाते हो, तो आपको ज़्यादा साफ पता चलता है ना। ज़्यादा साफ पता चलता है कि आप जहाँ जाना चाह रहे हो वहाँ ये सड़क नहीं ले जा सकती आपको। अच्छा, दूर से नहीं उतना पता चलता। दूर से तो बस किस्से होते हैं, छवियाँ होती हैं, तो लगता है कि अगर बस अब यहीं पे चले जाओ, आईआईटी चले जाओ, आईएम चले जाओ। तीसरी चीज़ इंडिया में होती है कि आईएएस, यही अभी तक भी लोगों को लगता है कि यही सब खास है। लगता है इनमें पहुंच जाओ तो सब हो जाएगा। पर जब इनके पास पहुंच जाओ या इनके भीतर पहुंच जाओ तो ज़्यादा बेहतर पता चलता है कि यहाँ से कोई राह नहीं निकलती
जो आपको उस मंजिल तक ले जा पाए। तो आचार्य प्रशांत के मुताबिक जीवन की सार्थकता किसमें है? बचपन से ही मुझे ये जो पूरी दुनिया की तस्वीर है, इसमें मुझे प्यार कम और तड़प ज़्यादा दिखाई देती थी। छल, हिंसा, कपट, धूर्तता और ख़ासकर जो मासूम है उसके ऊपर अन्याय, अत्याचार, ये ज़्यादा दिखाई देता था। तो ये चीज़ मुझे बदलनी थी। और छोटे थे तो लगता था कि सरकारी सेवा सबसे ज़बरदस्त साधन है, क्योंकि ख़ासकर आप जब उत्तर भारत में होते हो ना, तो आपको नौकरी का मतलब हाँ, और लगता है कि डीएम अगर आप हैं तो आप सर्वे सर्वा हैं, आप ओमनीपोटेंट हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, कुछ कहा भी। जाता है कि पीएम, डीएम और सीएम। हाँ, आप कुछ भी बदल सकते हैं, आप कुछ भी बदल सकते हैं। तो उसके नाते मैं आईटी गया, क्योंकि आईटीएंस का ज़्यादा सिलेक्शन होता था यूपीएससी में। लेकिन जब प्रवेश पाने के निकट पहुंचने लगा और जब प्रवेश हो ही गया, तो अंदर जाकर एकेडमी के लोगों से बात करके, सीनियर्स से बात करके, फिर वहाँ पता चला कि यहाँ भी जो संभावना है वो सब फ्रेमवर्क के भीतर की है और बहुत सीमित है। और काम अगर होता भी है, ऐसा नहीं कि वहाँ अच्छा काम नहीं हो सकता, काम अगर होता भी है तो बहुत मंथर गति से होता है, धीरे धीरे होता है, और आपके हाथ में नहीं होता, आपके ऊपर 10 बहुत बड़ी बड़ी ताकतें बैठी होती हैं। तो मुझे ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ तो बात नहीं बनेगी। फिर कॉर्पोरेट जगत को देखा, वहाँ पर जो अच्छी चीज़ सीखने को वो थी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी। पर वहाँ समस्या और ज़्यादा आधारभूत थी। वहाँ समस्या ये थी कि वहाँ बस मुनाफा चाहिए। वो एफिशिएंट भी हैं, प्रोडक्टिव भी हैं, लेकिन बस अपने प्रॉफिट के लिए। वो बहुत बेहतर काम कर सकते हैं, बहुत ढंग के तरीके से काम करते हैं, लेकिन काम सारा करते बस अपने अपने निजी मुनाफे के लिए ही करते हैं। सरकार से बेहतर तरीके से काम करते हैं वो, लेकिन लक्ष्य एक ही होता है, पर्सनल प्रॉफिट। तो वहाँ कुछ सीखी मैंने चीज़ें, लेकिन ये भी समझ में आया कि ये वो सड़क नहीं है जो मुझे मेरी जगह तक पहुँचाएगी। तो बस फिर थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा था कि क्या है जो दुनिया को बताना ज़रूरी है। ये भी समझ में आ रहा था कि अभी कौन है जो मेरी सुनेगा। तो मैंने कहा जो नए कॉरपोरेट लीडर्स उभर के आ रहे हैं, माने अच्छे टॉप रैंक्ड कॉलेजेस से जो लोग मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उन तक ये बातें पहुंचाऊंगा। तो 3 एक साल मैं कॉरपोरेट में था, तो मेरे वीकेंड्स खाली होते थे। तो उस समय में वो जो कोर्स मैंने बनाया था, उसको एक वीकेंड कोर्स की तरह, जो दिल्ली के आसपास के अच्छे एमबीए इंस्टीट्यूशंस थे, मैंने उनमें फ्लोट किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो मैं वहाँ जाके पढ़ाया करता था। ये एक साहस की बात है और संकल्प की बात है, और भीतर इस विश्वास की, नौकरी छोड़ रहा हूँ, इसके बाद आगे मेरे पास आमदनी का ज़रिया क्या होगा नहीं जानता हूँ, जो अपनाने जा रहा हूँ वो मेरा ठीक है, उस पर मेरा भरोसा है, चल जाएगा। फिर भी आगे क्या होगा ये भविष्य कोई नहीं जानता है। तनिक भी अंदेशा रहा, डर रहा कि कहाँ हम जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। देखिए, जो ये तो पक्का था कि जाना तो सही ही दिशा में है, जितना भी मुझे अभी सही लग रहा है। जो बिल्कुल ठीक है वो तो नहीं पता था, वो कभी भी नहीं पता होता, शायद आज भी नहीं पता है। पर यही था कि जाना इसी दिशा में, उस दिशा में जाने के लिए जो भी शर्तें होंगी उनको मानना पड़ेगा। तो शर्त अगर ये है कि अपने खर्चे कम रखो, तो खर्चे कम रखेंगे। भाई आप IIM अहमदाबाद से निकले हो, 3 साल का आपका कॉर्पोरेट अनुभव हो गया, तीनों कंपनियां बहुत अच्छी थीं जिनमें आपने काम करा, और मैं जल्दी जल्दी बदल रहा था, मुझे जल्दी जल्दी सब वहाँ देख सीख लेना था। तो 3 साल में मैंने 3 अलग अलग क्षेत्रों का अनुभव ले लिया। तो सैलरी वगैरह उसी हिसाब से अच्छी वगैरह काफ़ी हो गई थी। जो मेरे ऊपर एजुकेशन लोन वगैरह था, उतने दिन में मैंने सब चुकता कर दिया था। अभी पता था छोड़ रहे हो, अब कोई, जैसा आपने कहा कि कोई अब इसमें आमदनी कोई निश्चित तो है नहीं, तो ये था खर्चे कम कर दो। मैंने बिल्कुल अपने आप को वहाँ तक सीमित कर दिया कि इतना तो
आ ही जाएगा, इतना तो कर ही लूँगा, और इससे ज़्यादा मुझे अपनी खर्च बढ़ाना ही नहीं है। खर्च बढ़ाओ उसी में दुख होता है। और मुझे ऐसा अपने आसपास कोई तंत्र नहीं खड़ा करना है जिसकी कॉस्ट होती हो, जो प्रति माह मुझसे पैसों की मांग करे। तो मैंने इस तरह से गाड़ी बढ़ा ली। ये जो व्यक्ति है, जीवन है, जो कि मैं आ गया हूँ, मोटे तौर पर हमारे यहाँ जो सनातन परंपरा के धर्म ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि जीवन एक बंधन है और मृत्यु जो है वो मोक्ष है। ये जीवन मृत्यु की परिभाषा यही है, या जीवन इससे परे है, मृत्यु भी इससे परे है? जीवन बंधन है पर मृत्यु मोक्ष नहीं है। मृत्यु तो उसी चीज़ का आगे का प्रवाह है जिसको हम जीवन बोलते हैं। जीवन बंधन है क्योंकि जीवन पूरे तरीके से बस रासायनिक है। देखिए, थोड़ा सा मैं इसमें 2-4 मिनट लेके बोलूँगा। जीवन बंधन इसलिए है क्योंकि हमारा जीवन जैविक रासायनिक वगैरह है, हम प्रतिक्रियाओं पर चलते हैं। किसी ने आकर कुछ बोल दिया, गुस्सा आ जाता है, तो सबसे सरल उदाहरण है, ठीक है ना। भूख लगी है तो हम आवश्यक काम छोड़ के भूख की ओर, खाने की ओर भाग देते हैं। ये प्रतिक्रियात्मक जीवन है, केमिकल बायोलॉजिकल। यही बंधन है, यही दुख है। और यही जो केमिस्ट्री बायोलॉजी है, एक दिन इस शरीर को एक दूसरा रूप दे देती है। उस दूसरे रूप को हम कहते हैं ये मृतक है। तो जीवन और मृत्यु तो एक ही चीज़ है। हम अभी अपने आप को जीवित बोलते हैं क्योंकि हमको ये भ्रम है कि हम में कुछ खास है, कुछ खास ऐसा जो कि इस कुर्सी में नहीं है। आप आम आदमी को बोलें कि आप और कुर्सी एक ही चीज़ हो तो मानेगा नहीं। मैं कहूँगा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं और कुर्सी एक ही बात है। अगर आप तो बोल रहे हो कुर्सी नहीं बोलती, तो मैं कहूँगा बोली कि नहीं बोली। वो बोलेगा वो तो आपने हाथ मारा तो बोली। मैं कहूँगा वैसे हम भी तो तभी बोलते हैं जब कोई हम पे हाथ मारता है। हाथ मारने का मतलब सामने से कुछ हुआ, स्टिमुलस, क्रिया, और हम उस पर प्रतिक्रिया करी। ऐसे यहाँ भी प्रतिक्रिया हो रही है, कुर्सी प्रतिक्रिया कर तो रही है। जैसे कुर्सी बोलती है ऐसे हम भी बोलते। मरने के बाद भी हम बोलते हैं। आप मुर्दा आदमी का हाथ पटक दो तो क्या आवाज़ नहीं आएगी? मुर्दा आदमी डकार भी लेता है, उसको ऐसे आप बैठा दो लेटा हुआ, वो डकार आ जाएगी उसका। तो ये जीवन मृत्यु जो है वो ये अलग अलग चीज़ें नहीं है। तो मृत्यु मोक्ष नहीं हो सकती। मोक्ष सिर्फ और सिर्फ जीते जी मिल सकता है। मोक्ष कैसे? जब आप अपने आप को पूरे तरीके से प्राकृतिक जान लेते हो तो प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाते हो। ये जो हमें गलतफहमी रहती है ना, मुझे भूख लगी है, मुझे क्रोध आ रहा है, मैं प्यार करता हूँ, ये जो गलतफहमी है ये मैं भाव को प्रगाढ़ करती है। भाई मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं होऊंगा ना। मैं कह रहा हूँ मैंने प्यार किया तो मतलब मैं हूँ तभी तो किया। भूख लग रही तो बोल देते मुझे भूख लग रही है, जबकि वो हो क्या रहा है, बस एक भीतर केमिकल प्रोसेस हो रहा है। वैसे ही हम जिसको प्यार बोलते हैं वो क्या चल रहा है, केमिकल प्रोसेस ही चल रहा है। पर हम कह देते हैं कि नहीं मैं कर रहा हूँ, केमिकल प्रोसेस नहीं है। जब केमिकल्स कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं क्या कि केमिकल की अपनी इंडिविजुअलिटी है, तब तो नहीं कहते। पर हमारे भीतर जब वो सब हो रहा होता है तो हम कहते हैं मैं कर रहा हूँ, जबकि हमारे भीतर भी जब हो रहा है तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे किसी केमिस्ट्री की लैब में होता है। तो यही अहंकार कहलाता है, जो है नहीं पर फालतू में कर्ता बना बैठा है, डूअरशिप। वो सोचता है मैं कर रहा हूँ। तो मुक्ति है ये जान लेना कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, सब ये प्राकृतिक खेल चल रहा है। आप मुक्त हो गए। किससे मुक्त हो गए? मैं भाव से मुक्त हो गए। यही मुक्ति है। टू सी दैट ऑल ऑफ दिस इज जस्ट दो बातें हैं। एक तो आपने कहा कि जीवन जो है बंधन है और जीवन में ही मुक्ति है। यह दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़ा हो रहे हैं, लेकिन आपकी बात से थोड़ी बात आगे बढ़ाने की गुंजाइश बनती है। हम बोल रहे हैं, अभी आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन मृत्यु के बाद यह बात करने की जो व्यवहार मेरा है समाज के साथ, दुनिया के साथ, वो समाप्त हो जाता है। ये जो व्यक्ति बोल रहा है, इसके चुप हो जाने के बाद क्या यह कुछ और नहीं होता? या ऐसा क्या है कि उसके बाद वो मृतक है और ये जीवित है? जो मृतक है वो अभी भी समाज के साथ व्यवहार कर रहा है।
वो जो मृतक है आप उसको छोड़ दीजिए, उसका रूप रंग बदल कैसे जाता है। समाज माने व्यक्ति मनुष्य ही थोड़ी होता है, करोड़ों प्रजातियां हैं ना इस पृथ्वी पर। तो वो जो आपने छोड़ दी लाश, वो पूरी लाश जो है वो बिखर कैसे जाती है, डिसइंटीग्रेट कैसे हो जाती है। और भी तो प्रजातियां हैं वो उनके साथ व्यवहार कर रही है ना, बैक्टीरिया है, ये है, वो है, देखिए उसका अभी भी उनके साथ संपर्क चल रहा है, आदान प्रदान चल रहा है, सब हो रहा है। किसने कह दिया? इसी प्रकार से मैं आपको एक एक्सट्रीम उदाहरण दूंगा जिससे समझने में, आपने कहा अभी हम जिंदा हैं तो हम दोनों बात कर सकते हैं, और इस बात से सिद्ध होता है कि हम चैतन्य हैं, कॉन्शियस हैं, हम मरे नहीं हैं। ठीक है, चलिए अब दो लोगों को लड़ते हुए देखिए, बिल्कुल एकदम रक्तम आँखें हैं और खून खराबे की नौबत आ रही है। क्या वो सचमुच किसी भी तरीके से चैतन्य है? वो कुछ भी समझ रहे हैं क्या? या जब गर्मा गर्म बहस होती है तो आप क्या बोल रहे हैं क्या मैं वो सुनूंगा? मैं क्या बोल रहा हूँ क्या आप सुनेंगे? हमारे ही भीतर जो रसायन उबल रहे हैं हम बस उनको दूसरे के ऊपर फेंकते चलेंगे, हम सुनेंगे थोड़ी। तो उसमें कहाँ कुछ आदान प्रदान, कुछ कहाँ हो रहा है? कोई कन्वर्सेशन थोड़ी हो रहा है। देखिए हम कई बार ना बस रूप से, फॉर्म से धोखा खा जाते हैं। अच्छा ऐसे समझिए, दो लोग हैं, वो बिल्कुल दोनों वासना में लिप्त हैं, ठीक है। इस वक्त उनके बीच जो चल रहा है वो पूरे तरीके से केमिकल बायोलॉजिकल ही तो है ना। ठीक वैसे जैसे लाश और बैक्टीरिया के बीच में अभी चल रहा है, वो भी तो केमिकल बायोलॉजिकल है। तो ये समूची दुनिया क्या है? जड़ और चेतन क्या है? जड़ और चेतन ये बस तो ऐसे ही है कि केमिकल बायोलॉजिकल रिएक्शन चल रहे हैं और चलता जा रहा है। जड़ और चेतन तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जड़ चेतन एक तरफ, उसको कह दीजिए जड़ हाइफन चेतन, वो एक ही हो गई चीज़। जड़ चेतन एक तरफ और सत्य एक तरफ। तो सत्य क्या है? सत्य यही है जानना कि हम पूरे तरीके से जड़ चेतन हैं, और जड़ और चेतन एक ही बात है। यही सत्य है, इसके अलावा और नहीं कोई सत्य है। अभी हमने प्रेम की बात की, आपने कहा कि दो लोग वासना में लिप्त हैं। कई दफ़ा होता है कि लोग कहते हैं कि लव पहली बार में, प्रेम पहली नज़र में हो गया। ये प्रेम है, वासना है, पहले वासना पैदा होती है या प्रेम पैदा होता है, दोनों का फ़र्क क्या है? प्रेम बहुत अलग चीज़ है, बहुत 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 अलग चीज़ है। वो शरीर की कोई ख़ास उम्र हो जाए इससे नहीं पैदा हो जाता, या विपरीत लिंगी सामने आ जाए उससे नहीं हो जाता, या कोई छोटा बच्चा सामने आ जाए तो उसको आप लपक के उठा लो, वो भी प्रेम नहीं होता। प्रेम आध्यात्मिक बात है मूलतः। प्रेम का अर्थ होता है कि मैं जिस हालत में हूँ मुझे उससे बेहतर होना है, ये संकल्प प्रेम है। जो उच्चतम है उसकी तरफ खिंचाव को प्रेम कहते हैं। जो भी उच्चतम है, जो उच्चतम है उसकी तरफ खिंचाव को प्रेम कहते हैं। और दूसरी तरफ ये जो प्राकृतिक शरीर है ये उच्चतम की ओर नहीं खींचता, ये खींचता है उसकी ओर जो प्रकृति के चक्र को बढ़ाए रखेगा। वो बस कामना है, वो प्रकृति है, वो प्रेम नहीं है। लेकिन यह चक्र ना रहे तो संसार ना रहे। तो अगर हमारी जितनी परिभाषाएं, व्याख्याएं हैं, वो तभी हैं जब यह चक्र चल रहा है। जब आप स्थूल शरीर आनंद की अनुभूति करता है, फिर एक दूसरी संतति पैदा होती है और ये परंपरा चलती रहती है। तो यह चक्र तो सही है। इस चक्र के बने रहने में हमारा क्या हित है? हम इस चक्र को बनाने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं, या बचाने के लिए या बढ़ाने के लिए नहीं। लेकिन ये ना रहे तो फिर हमारे किसी भी सिद्धांत का क्या मतलब? कोई रहे ना सिद्धांत। मुक्ति में किसी सिद्धांत के लिए कोई जगह वैसे भी नहीं होती। हम क्या करेंगे सिद्धांतों को लेके? दुख बहुत है, और जितने सिद्धांत होते हैं वो सब दुख से निपटने के लिए ही होते हैं। दुख बहुत है और बहुत सारे दुख विषयक सिद्धांत भी हैं। क्या करना है सिद्धांतों का अगर दुख ही मिट जाए तो? जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनकी व्याख्याओं ने समाज में लोगों के काम भी बांटे या मानस तैयार किया मोटे तौर पर, कि आप ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, ये फलां का काम है, ये फलां का काम है।
वह मानस जो है वो कहीं ना कहीं भारत के समाज को डिफेंसिव बनाया कि हम पीड़ा सहेंगे, कष्ट सहेंगे, क्योंकि मेरी नियति है, और जब कभी भी मुझे इससे बाहर निकलना होगा तो वो है ना, तो वो है ना, उसने सहने के लिए आदमी के भीतर एक मानस तैयार कर दिया कि तुम सहो। क्या धर्म ग्रंथों की व्याख्याओं ने भी भारतीय समाज का नुकसान किया? नहीं, ये जो समाज में कौन क्या काम करेगा और ये वाली जो बातें हैं, ये धर्म के अंतर्गत आती ही नहीं है, ये नहीं धर्म है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ धर्म क्या? धर्म, जैसे आपने तो बात करी थी ना, व्यक्ति व्यवस्था नेता, धर्म पूर्णतया व्यक्तिगत होता है, पूर्णतया व्यक्तिगत होता है। तो इसीलिए सनातन धर्म के ग्रंथ केवल श्रुति ग्रंथ हैं। श्रुति ग्रंथ में आपके आ गए वेद, उपनिषद, जो कि वेदों का ही हिस्सा है, और जो वेदांत की प्रस्थान त्रयी है, ये श्रुति कहलाती है। मोटे तौर पे उपनिषदों को ही श्रुति बोला जाता है, मोटे तौर पर, मात्र वही धर्म ग्रंथ है। बाकी तो सब सामाजिक ग्रंथ हैं। समाज कैसे चलेगा, राजा के अधिकार क्या हैं, किसी ने चोरी कर ली तो उसको कितने कोड़े मारने हैं, ब्राह्मण की पत्नी या बेटी पर कोई कुदृष्टि डाल रहा है तो उसका क्या दंड है, ये इसका धर्म से क्या संबंध है? ये तो राज्य व्यवस्था है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं। ये धर्म नहीं है। व्यक्ति मंदिरों में जाता है, व्यक्ति कर्मकांड करता है, एक संस्कार में बंधा हुआ है जन्म से लेकर के मृत्यु तक, और वो मानता है कि वो धर्म का पालन कर रहा है। बेकार। तो फिर तो अधार्मिक होना है। वो अधार्मिक होना नहीं, ये तो रीति रिवाज, मान्यता, परंपरा, प्रथा, ये थोड़ी धर्म होता है। स्वयं को पहचानना और अपने ही झूठ से आज़ाद हो जाना, यही धर्म है। तो ये पूरी दुनिया में जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, किसी भी धर्म की हैं, वो सारी की सारी प्रपंच है। वो व्यवस्था जिस हद तक आपको आत्मज्ञान की ओर प्रेरित कर रही है, सार्थक है। जिस हद तक अब वो बस रीति रिवाज, कर्मकांड का एक प्राणहीन पुतला बनकर रह गई है, प्रपंच ही है। सुख क्या है? वो सब कुछ जो प्रकृति चाहती है कि आप भोगें ताकि प्रकृति का कार्यक्रम चलता रहे। या तो प्रकृति चाहती है, दो हम पे ताकतें काम करती हैं, एक शारीरिक एक सामाजिक। या तो प्रकृति चाहती है या फिर समाज चाहता है, उसे सुख बोलते हैं। जैसे देह की अपनी प्रकृति है, संभोग में आनंद का चरम आदमी अनुभूत करता है। सुख का, हाँ, सुख का। अच्छा, आनंद को भी आप नहीं मानते हैं, सुख का। जो चरम की स्थिति होती है उसमें व्यक्ति कुछ सोचता नहीं है, विचार शून्य होता है, उसका स्थायित्व भी क्या परमानंद नहीं है? गुस्सा कर लीजिए खूब, उसमें भी सोच गायब हो जाती है। एकदम भड़क जाइए, देखिए कि विचार शून्य हो जाएंगे, भड़क के देखिए। तो अगर काम वासना आपको समाधि तक ले जा सकती है तो फिर क्रोध भी ले जा सकता है। अरे भाई, विचार शून्य होने भर से थोड़ी चैतन्य हो जाता कोई। विचार शून्य तो ये लकड़ी भी है, विचार शून्य तो ज़्यादातर लोग होते हैं। क्रोधित आदमी भी विचार शून्य है, सोया आदमी भी विचार शून्य है, कामुक आदमी भी विचार शून्य है। ये विचार शून्यता किसी काम की नहीं होती। विचारों का अवलोकन करके विचारों की यांत्रिकता को देख लेना विचार शून्यता है। तो ये सब जितनी बातें हैं कि आप काम के माध्यम से राम तक पहुंच सकते हो, या ये सब बेकार की बात है, इसमें कुछ नहीं रखा। ये अभी आपने कहा कि वो सुख है, आनंद नहीं है। तो सुख और आनंद, इन दोनों का अंतर क्या है? सुख प्राकृतिक सामाजिक होता है, आनंद में बोध है, चेतना है। आनंद का मतलब है सुख दुख दोनों से निपट लिए। आनंद का मतलब है अब सुख की ज़रूरत ही नहीं रही। सुख एक प्यास है, जितना मिलेगा कम लगेगा। सुख एक डर है, जब मिलेगा तो घबराओगे कि अब कहीं दुख ना आ जाए, चिंतित हो जाओगे कि सुख मिल तो गया, छिन न जाए। ये सुख है। आनंद कहता है सुख आए दुख आए में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये आनंद है। सुख निश्चित रूप से दुख देकर जाएगा, आनंद का कोई विपरीत नहीं होता। आनंद माने आनंद,
सुख हो दुख हो कुछ ना हो, आनंद है। अभी आपने डर का उल्लेख किया। मैंने कई बार महसूस किया कि डर जो है वो व्यक्ति को उसकी सही दिशा पर रखता है, उसको गलत करने से रोकता है। और डर का भाव जो है वो कुछ अर्जित है जिसके खो जाने का भी होता है। डर के कई कई रूप मैंने देखे। ये सब डर हैं या फिर डर कुछ और भी होता है? देखिए, मूलतः तो डर प्राकृतिक ही होता है। छोटा बच्चा पैदा होता है, आप उसे भी डरा सकते हो। और डर इसलिए होता है ताकि प्रकृति का चक्र चलता रहे। डर बिल्कुल वैसा ही है जैसे काम वासना या क्रोध या भूख या प्यास या आकर्षण। डर बिल्कुल वैसा ही है। और डर के लिए अनुभव चाहिए, स्मृति चाहिए, मोह चाहिए। एक छोटा बच्चा भी जानवर का जंगल में पैदा होता है, सिंह को देख लेगा तो डर जाएगा। उसको अभी तक कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है कि डरो, पर वो डर जाएगा क्योंकि प्रकृति ने उसको सिखा के भेजा है डरो। वो डरेगा नहीं तो मारा जाएगा ना, वो डरेगा नहीं तो मारा जाएगा। तो डर उपयोगी होता है प्रकृति में। किस लिए? हमारे शारीरिक संरक्षण के लिए डर उपयोगी होता है। तो प्रकृति हमें एक डर देती है जो शरीर को बचाने का काम आता है। वो डर सब जानवरों में पाया जाता है। अब जानवर को डंडा दिखाओ, वो डर के भागता है। प्रकृति वाला डर शरीर को बचाने काम आता है। एक डर हम में समाज स्थापित कराता है, वो होता है साइकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन का। यहाँ प्रकृति वाला डर शारीरिक संरक्षण का, और समाज हम में एक डर बिठाता है मानसिक संरक्षण का। क्या? मैं समाज हूँ, मैंने आपको इज्जत दी है, तो आप मेरे बताए हुए मर्यादित रास्ते पर चलना, नहीं तो इज्जत वापस ले लूँगा। ये मानसिक डर है, साइकोलॉजिकल फियर। मैं समाज हूँ, मैं आपको इज्जत देता हूँ, जैसा मैंने कहा उसी मर्यादा उसी अनुशासन पे चलना, नियम कायदे हैं, उस पर नहीं चलोगे तो इज्जत खींच लूँगा। ये साइकोलॉजिकल फियर है। और फिर उच्चतम डर होता है। तो संतों ने कहा है ना कि डर पारस है जीव को, भय पारस है जीव को, निर्भय होए न कोय। तो वो सबसे ऊंचा डर होता है। वो डर ये होता है कि जो मेरी हालत है मैंने देख ली, और मैं किस स्तर का, किस श्रेणी का आदमी हूँ मुझे ये भी पता है, और मैं जिस तरीके से जी रहा हूँ मुझे डर है कि जीवन व्यर्थ न चला जाए। वो राम का डर होता है। वो जीवन की व्यर्थ चले जाने का डर होता है। तो जो तीसरा डर है मात्र वही वांछित है, जो अब जीवन की व्यर्थता पर मैं आता हूँ। एक आदमी जो गृहस्थ है वो दिन भर परिश्रम करता है, अपना परिवार चलाता है, कुछ अर्जित करता है। डॉक्टर अपना पेशा है उसका, सैनिक का है, इंजीनियर का है, सब कुछ करते हैं और उनकी अपनी थोड़ी बहुत उपलब्धियां हैं। लेकिन ये जो प्रवचन है, इस तरह की व्याख्याएं हैं जो आपके ज़रिए होती हैं, ये कोई उपलब्धि है? फिर ये क्या है? इसमें तो आपको भौतिक तौर पर कुछ मिला नहीं है। भौतिक तौर पर चाहिए क्यों? आप भौतिक तौर पर बहुत कुछ पा भी लोगे तो वो चीज़ आपको एक सीमा तक ले आती है, उसके आगे तो ले नहीं जाती ना। तो फिर उपलब्धि क्या है? उपलब्धि यही है कि वही ना रहे जो उपलब्धियों के लिए जीवन भर तड़पेगा, तड़पते तड़पते मर जाएगा। तो ये निज के लिए है या समाज के लिए? निज से ही समाज बनता है ना, निज के लिए है। निज को मिल गया तो समाज को मिल जाएगा। गृहस्थ जो है, गृहस्थ बना होगा 25-30 साल में। गृहस्थ से पहले भी वो इंसान था, जब गृहस्थ है तब भी इंसान है। एक दिन गृहस्थी उसकी सिमट जानी है, उसके बाद भी वो इंसान रहेगा। इंसान तो है ही ना। इंसान पैदा किस वास्ते हुआ है? वो है जीवन की सार्थकता। हम गृहस्थी जमाने को थोड़ी पैदा हुए हैं। ज्ञानियों ने कहा है कि पुल है जीवन, पुल पे घर नहीं बनाया करते। पुल पे गृहस्थी जमा के क्या करोगे? तुम्हें उस पार जाना है, पुल पे अटक थोड़ी जाना है। हमारे यहाँ एक दान की परंपरा रही, परोपकार की परंपरा ही है। आज के दौर में आदमी खुद के पास ही सब रखना चाहता है, तो दान और परोपकार जैसी बातों का अनादर है या फिर वो नहीं ही है? ये कैसा समाज हम तैयार कर रहे हैं? देखिए, परोपकार तो कुछ होता ही नहीं है। परोपकार से ऐसा लगता है उसका उपकार हो गया, मुझे क्या मिला। दान से भी ऐसे ही लगता है कि मेरे पास कुछ था, मैंने दे दिया।
तो ये जो शब्द है ना, ये थोड़ी भ्रांति पैदा कर देते हैं। दान नहीं होता, त्याग होता है। त्याग, तुम जो रख के बैठे थे वो तुम्हारे लिए घातक होता, तुमने उसको ऐसी जगह दे दिया जहाँ उसका बेहतर उपयोग होगा। तुम नहीं दोगे तो वैसे ही होगा कि जैसे कोई आदमी अधिक वज़न लेके बैठा है, वज़न ज़्यादा है, त्याग दो बेटा, नहीं तुम्हारे लिए गड़बड़ है। इसी तरीके से परोपकार नहीं होता। आप जो कुछ कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि जो मूल इकाई है अस्तित्व की वो तो व्यक्ति ही है। आप उसको दे रहे हो, उसको बाद में मिलेगा, पहले आपके लिए देना ज़रूरी था, आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी था देना, कि आप दो। ये हम नहीं समझते। तो इनकी जो परिभाषाएं बन गई हैं, कॉन्सेप्ट बन गए हैं, वो ये है कि डूइंग फेवर टू द अदर। वो हम कहते हैं मैं क्यों उसका भला करूं, उसका नहीं भला करो, अपना भला करो। दो ताकि तुम्हारा भला हो सके। और इसमें कुछ ये नहीं कि दोगे तो पुण्य मिलेगा, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। दोगे तो स्वर्ग मिलेगा, वो बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम ऐसी चीज़ पकड़ कर बैठे हो जो तुम्हारे काम की नहीं है, या तुम्हारे पास है भी तो उसका मूल्य बहुत थोड़ा है। अब आप 4 रोटी खा चुके हो, आप 5वीं खाओगे तो वो किस काम आएगी? चर्बी बढ़ाने काम आएगी। वो बैठा उसने एक भी नहीं खाई है, जो आप उसको दे देते हो 1 रोटी, आप भी बच गए। 5वीं खाते तो आपके लिए गड़बड़ होता, और उसको मिल भी गया। तो आपने अपने हित के लिए उसको दिया है, कोई परोपकार नहीं किया है। जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि जो संसाधन जहाँ होना चाहिए उसे वहाँ पहुँचाना ज़रूरी है, तब तक हम सारे संसाधनों को खुद ही भोगने की इच्छा में लगे रहेंगे। सब कुछ मेरे ही पास फिर हो। तो इस देश में क्रांति होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सतत अपनी संपत्ति बढ़ाए जा रहे हैं। वो उनकी ज़रूरत से बहुत अधिक है, कई पुश्तों की ज़रूरतों से बहुत अधिक है। और कुछ लोग हैं जिनके पास बिल्कुल नहीं है। जिनके पास बिल्कुल नहीं है वो तो कष्ट में है ही। जिन्होंने इतनी बढ़ा ली वो घोर कष्ट में होंगे, बहुत कष्ट में होंगे। अपने लिए भी वो कष्ट जोड़ कर बैठे हैं, और जो उनसे संबंधित लोग हैं उनके लिए भी कष्ट ही पैदा कर रहे हैं। जहाँ पर अभी लोगों के पास स्कूल में पढ़ाने के पैसे ना हो बच्चों को, अभी भी भारत में मेल न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा है, खाने के नहीं पैसे हैं, वहाँ पर कोई आदमी अरबों की संपदा रख के बैठा है, बहुत भयानक कष्ट से गुजर रहा होगा वो हमें नहीं पता लगता। हमें लगता है पैसा बहुत हो जाता है तो आदमी सुखी हो जाता होगा, ऐसा है नहीं। लेकिन ये व्यवस्था ऐसे चलती रहती है तो जिनके पास नहीं है उनका कष्ट तो अनवरत चलता रहेगा। जिनके पास नहीं है वो उन्हीं को अपना आदर्श मानते हैं, जिनके पास है तो क्रांति कभी होगी नहीं। जिनके पास नहीं है वो वही बनना चाहते हैं जिनके पास है। आप उससे पूछिए तू इतना भूखा है, तुझे क्या बनना है, तो बोलेगा बड़ा वाला सेठ बनना है। अब क्रांति कैसे होगी? वो क्रांति उस दिन होगी जिस दिन जिसके पास नहीं है वो सेठ के नाम पे थूकना शुरू कर दे। वो सेठ को भी आदर्श मानता है, वो कहता है मैं अभी गरीब हूँ, एक दिन मैं भी कमाऊंगा, मैं भी सेठ बन जाऊंगा। स्थितियाँ मैं महिलाओं को लेकर के आता हूँ। हमारे यहाँ पूजने के लिए महिलाएं हैं। वो विद्या चाहिए तो माता सरस्वती हैं, धन चाहिए माता लक्ष्मी हैं, शक्ति चाहिए दुर्गा हैं। लेकिन आज भी भारतीय समाज में महिलाओं को समान अधिकार देने और सुरक्षित जीवन देने की अजीब लड़ाई चल रही है। महिलाओं को लेकर के भारतीय समाज को आप कैसे देखते हैं? तो भारत में निस्संदेह महिलाओं की दुर्दशा है, कोई शक नहीं। सबसे बड़ी जो उसमें बात हो तो भ्रूण हत्या की है। लेकिन वो जो फिनोमिना है वो विश्वव्यापी है। पूरी दुनिया में ही महिलाओं को, जहाँ महिलाओं को समान अधिकार हमें लगता है अभी, वहाँ उनको ऑब्जेक्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा। आप अमेरिका को देखिए तो वहाँ उनको वस्तु ही तो बना रखा है भोग की, भले ही उनको अधिकार वगैरह सब कुछ है। खैर वहाँ महिलाओं ने भी पुरुष को भोग की वस्तु बना रखा है। तो ये क्या है? ये यही है कि जब आप पैदा हुए हो आपको जीने का लक्ष्य ही यही बताया गया है, भोगो, कंज्यूम। आपने कहा था ना सुख, हाँ, कि दैहिक प्लेजर और मेंटल हैप्पीनेस, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ। ये हम बच्चे को दर्शन की घुट्टी पिलाते हैं, ये इस स्तर का हमारा दर्शन रहता है। ऐसी हम उसको परवरिश और शिक्षा देते हैं घर में और स्कूल में, कि जीवन का उच्चतम लक्ष्य क्या है?
दैहिक और मानसिक सुख। इस वाले को प्लेजर बोल लीजिए, इस वाले को हैप्पीनेस बोल लीजिए। सो हैप्पीनेस इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। और हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी भाई? खुशी खुशी कहाँ से आएगी? बोल रहे हैं वो कंजम्पशन से आएगी। भोगो भोगो भोगो, जो कुछ भी भोगने को मिल सकता है भोगो, कंज्यूम करो। तो अब महिला का शरीर है, वो उपलब्ध है अगर कंज्यूम करने को तो करो। उसे खरीदा जा सकता है तो खरीद लो, दबाया जा सकता है दबा लो, उस पर बल प्रयोग से उसको कंज्यूम करना तो बल प्रयोग से कर लो। और महिलाओं का जहाँ पर बस चलता है वो भी अपने स्तर पे कंजम्पशन खूब करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि पुरुष की देह का करें, वो अन्य महिलाओं को दबा देंगी, वो गुड्स एंड कमोडिटीज़ का कंजम्पशन करेंगी, शॉपिंग करेंगी, या जो जिस जगह अपने स्तर पर है। हर आदमी को घुट्टी तो यही पिलाई गई है ना, स्त्री पुरुष सबको, क्या? कंज्यूम। जिसके पास भोगने को जितना ज़्यादा है वो उतना खुश है। तो पैदा काहे को हुए हो? आखिरी सांस तक भोगते रहना। तो भोग जो है यह तो कहीं नहीं जा रहा है, तो फिर पूरी दुनिया जो है वो बिना किसी मंजिल के, बिना किसी उद्देश्य के दौड़े जा रही है। यही आनंद देखना, साधो ये जग बोराना। एक धर्म विशेष के बारे में कहा जाता है वो रूढ़ है, और जो जीवन शैली है उसी को धर्म मानता है। इसलिए वो विकास की जो रफ्तार रही दुनिया की, उसमें वो शरीक नहीं हो पाया, बहुत पीछे छूट गया। उस इस्लाम को आचार्य प्रशांत कैसे देखते हैं? सुधरना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, रेनेसां चाहिए। धर्मों को भी आत्मबोध चाहिए होता है। एक मेरा प्रश्न होता है कि दुनिया का जितने बड़े आतंकवादी हैं, दहशतगर्द, वो एक धर्म विशेष के भीतर ही क्यों हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सब वहीं से आते हैं, ऐसा नहीं है। ये भी थोड़ा एक छवि बन गई है। हालांकि ये भी मानता हूँ कि बहुत सारे वहीं से आते हैं। भारत के ही आप पड़ोस में देख लें, अगर आप चले जाइए अभी म्यांमार में, तो 88% जो हैं वो बौद्ध हैं, 3-4% मुस्लिम हैं। पर वो बहुत उनको खतरा है कि मुसलमान पता नहीं क्या कर देंगे, और वो हर तरीके की उन्होंने वहाँ पर ज़्यादती है वो करी है। तो वो टेररिज्म के अंतर्गत ही आता है। आप श्रीलंका चले जाइए, बिल्कुल जिसका हमसे ही संबंध था, एलटीटी था, लिट्टे तो सब तमिल हिंदू थे। तो आपकी बात सही है बिल्कुल कि दुनिया में ज़्यादातर जो है इस्लाम की दिशा से आते हैं आतंकवादी। लेकिन हम कह दें कि सब आतंकवादी वहाँ से आते हैं, वैसा नहीं है। बहुत बड़े बड़े आतंकवादी संगठन रहे हैं, आज भी हैं, जो इस्लामिक नहीं हैं। देश के देश हैं जहाँ टेररिज्म एज स्टेट पॉलिसी चलता है। एक धर्म विशेष के तहत बहुत सारे ऐसे देश रहे जिसमें धर्म के नाम पर ही आतंकवाद पैदा किया गया। मेरा प्रश्न जो है ना वहाँ आता है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, सुधरना पड़ेगा। और देखिए क्या होता है ना, हर धर्म को अपने भीतर से सुधार चाहिए होता है। उसके लिए आवश्यक होता है कि कुछ उसमें सुधारक उभरें जो अपनी जान की बाजी लगा के भी कहें कि भाई ये सब जो चला आ रहा है ठीक नहीं है, इसको आज की रोशनी में देखो। इस्लाम में वो नहीं हो पाया है। कुछ तो इसलिए क्योंकि मामला कट्टर ज़्यादा है। कोई समाज सुधारक आए तो उसको जान का खतरा है, और कुछ बात शायद संयोग की हो सकती है, इसलिए क्योंकि इस्लाम उम्र के मामले में ईसाईयत से छोटा है, और सनातन धर्म से तो बहुत ही छोटा है। तो ज़रूरत तो निश्चित रूप से है कि कोई आए वहाँ पर और आकर के जो धार्मिक प्रिंसिपल्स हैं उनका समकालीन कंटेम्प्रेरी इंटरप्रिटेशन दे, उसी से सुधार आएगा। इसमें मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा। देखिए, कोई भी धर्म ग्रंथ होना, उसके कुछ हिस्से
समय सापेक्ष होते हैं और कुछ समय निरपेक्ष होते हैं। माने कुछ होते हैं जिनका बस तत्कालीन महत्व होता है कि भाई जिस समय में, जिस समाज में, जिस जगह पर वो बातें बोली गई थी, उस समय पर उनकी तत्कालीन कंटेम्प्रेरी उपयोगिता थी। उस समय पर वो समय बीत गया तो आज उनकी नहीं उपयोगिता है। और उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इटर्नल महत्व की होती हैं, शाश्वत, अमर होती हैं, कि उनका महत्व तब भी है जब वो बातें उच्चारित हुई थी और उनका महत्व 10,000 साल बाद भी रहेगा। वो भेद करना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी बात है जो कि अब पुरानी हो गई है, तिथिभाय हो गई है, अप्रासंगिक हो गई है। उस बात को पकड़ के नहीं बैठना है। उस भेद को लाने वाला तो कोई भीतर से उठा स्कॉलर ही हो सकता है, ज्ञानी ही हो सकता है, जो अपनी जान की परवाह ना करे। और अक्सर जो लोग इस तरीके के सुधार लाने की कोशिश करते हैं, उनको जान से हाथ धोना पड़ता है। जैसे आपने कहा कि हिंदू धर्म में जितने समाज सुधार हुए वो दरअसल धर्म सुधार ही थे। हाँ, इस्लाम में उस तरह के सुधार हो नहीं पाते हैं, ना कोई उस तरह का नायक निकल पाता है, ना वो साहस हो पाता है। कारण क्या है? नहीं, इस्लाम में भी हुआ है, ऐसा नहीं कि इस्लाम में नहीं हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस्लाम में साइंटिफिक टेम्परामेंट लाने का एक प्रयास ही था। आपने ये कहा कि धर्म में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो समय निरपेक्ष होती हैं, सनातन, शाश्वत। ये सनातन और हिंदुत्व, इसको लेकर के बड़ी उलझन सी रहती है। दोनों क्या हैं? नहीं, हिंदुत्व तो कुछ नहीं है। सनातन धर्म का मतलब होता है कि एक ही धर्म है जो चिरकालीन है, जो कभी बदल नहीं सकता, जिसके अलावा धर्म की दूसरी परिभाषा नहीं हो सकती। वो धर्म ये है कि किसके लिए है धर्म ये जानो। मेरे हाथों के लिए तो नहीं ना धर्म, मेरे माथे के लिए भी नहीं है धर्म कि तिलक लगा लिया, मेरे गले के लिए नहीं धर्म की माला डाल ली, मेरे होठों के लिए नहीं धर्म के मंत्रोच्चार कर लिया, मेरे पैरों के लिए नहीं धर्म की तीर्थ यात्रा कराए, है ना। मेरे माथे के लिए भी नहीं धर्म, मेरे बालों के लिए नहीं धर्म के बाल मुड़ा लिए। धर्म किसके लिए है? धर्म मेरे लिए। मैं कौन हूँ ये पहचानो, ये पहचानो। और जो मैं हूँ, जो जिसका होना ही दुख समान है, उसको मुक्ति दो। यही धर्म होता है, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म मात्र इतना ही है, स्वयं को जानना और स्वयं को मुक्ति की ओर ले जाना। देखिए, ये कोई मेरा व्यक्तिगत मत नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि मैं व्यक्तिगत बातें बोल रहा हूँ। धर्म के आधार में दर्शन होता है। आपके षड दर्शन हैं, वो सबके सब, आप उनको जाके देखें, उनका आखिरी बिंदु क्या है? मुक्ति। जो हमारे यहाँ नास्तिक दर्शन भी, उनका भी आखिरी बिंदु क्या है? जैन, बौद्ध, सबका मुक्ति। तो मुक्ति के लिए ही हम पैदा हुए हैं। लेकिन हम हैं कौन ये पता चले तब ना मुक्ति की बात होगी। मैं बंधन में हूँ, अगर मुझे पता ही नहीं तो मैं मुक्ति का प्रयास क्यों करूँगा? तो सनातन धर्म बस यही है, आत्मज्ञान और अपने जीवन को इस तरह चलाना ताकि अपने बंधनों को एक एक करके काटते चलो। और मुक्त हो तो फिर आनंद से जियोगे और सबके लिए फिर तुम शुभता का कारण बनोगे। ये सनातन धर्म है। हिंदुत्व तो बहुत नई चीज़ है, आप सब अच्छे से जानते हैं। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, कल्चरल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। वो तो उसका तो वो अभी 100 बरस की भी चीज़ नहीं है, या मुश्किल से 100 बरस की चीज़ है। आचार्य प्रशांत फिल्में देखते हैं? हाँ कम देखता हूँ अब। फिल्मों आमतौर पे रात में जाता था, अब तो ऐसा हो गया कि रात के समय सत्र ही होता है हमेशा, तो फिल्में भी छूट गई। गाने सुन लेते हैं, सुना भी देते हैं। पसंदीदा गीतकार? हाँ, शैलेंद्र। सुना भी देते हैं आप, हालांकि आवाज़ आज आपका साथ नहीं दे रही है। खाने में क्या पसंद है? मौका ही नहीं मिलता सोच पाने का। असल में ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है। खाना क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें देख पाने का मैंने अपने आप को वक्त दिया नहीं। पर अब मुझे बताया जा रहा है कि अब आप 25 साल के नहीं हैं, तो इन चीज़ों पे अब आप ध्यान देना शुरू करिए तो देंगे। नहीं तो खाने में क्या पसंद है? तंदूरी रोटी बहुत पसंद है। अच्छा, करारी बिल्कुल। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत पसंद हो?
चीज़ शहर माने हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई राइटर हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है। मुझे बिल्कुल आज़ाद हो पाना बहुत पसंद है। और थोड़ी अजीब सी बात है कि बहुत सारी अनिवार्यताएं और बंधन मैंने अपने ऊपर डालिए। खुद ही डाले हुए हैं। तो पूरा दिन मेरा बहुत तरह की व्यस्तताओं में बीतता है। मेरे भीतर कुछ है जो उन सब व्यस्तताओं को बंधन जैसा मानता है। तो इसलिए थोड़ी सी एक घुटन तो रहती है, ईमानदारी की बात है। ये करो वो करो, यहाँ फंसा हूँ वहाँ फंसा हूँ, पर वो सब मैंने स्वयं ही आमंत्रित करा है, तो मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। फिर मुझे रात में जब कभी बाहर जाने को मिलता है, सड़कें खाली रहती हैं। इधर रहने का लाभ ये है कि इधर ट्रैफिक कम है, सड़कें मिल जाती हैं खाली। तो वो बड़ी मौज का जो क्षण आता है ना, वो चीज़ मुझे पसंद है। बिल्कुल उन्मुक्तता, शीशे गिरा दिए, हवा अंदर आ रही है, बाल उड़ रहे हैं। पहले बाइक पर करता था, अब इन लोगों ने बाइक पे वर्जित कर दिया, मेरी बाइक भी छीन ली। बोलते हैं आप बाइक पे नहीं चलोगे, तो अब गाड़ी में रहता है। आचार्य प्रशांत अपने जीवन की सार्थकता किसमें पाते हैं या ढूंढते हैं? नहीं है सोचने का ये वक्त। अभी तो यही देखता हूँ कि अब शाम का सत्र है, वो आगे बढ़े। कोई मेरे पास सचमुच दिल से, मेरे पास कोई आखिरी लक्ष्य जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो इतनी बड़ी चीज़ है जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसमें क्या लक्ष्य बनाऊँ। जितना आगे बढ़ पाऊँ उतना ही पर्याप्त है। दूसरी बात, मैं जो करना चाह रहा हूँ, मैं कुछ अपने साथ तो करना चाह नहीं रहा, वो मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ। अब आपके साथ मैं कितने आगे तक पहुँच पाऊँगा वो तो आप पे भी निर्भर करता है ना। तो मैं पहले से निशान लगा कर क्या बैठ जाऊँ? तो मैं कितना आगे जा पाऊँगा, क्या होगा, ये तो आप पर, सब पर निर्भर करता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो आदर्श हो? बहुत सारे हैं। कभी कोई होता है जिसको देखकर, जिसको सुनकर बहुत भीतर से ऊर्जा आ जाती है, रोमांच हो जाता है, कभी आंसू आ जाते हैं। बहुत सारे हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में है सब। अध्यात्म के क्षेत्र में हमारे कबीर साहब हैं। तो जब लगता है कि मन भारी हो रहा है तो उनको पढ़ लेता हूँ, गा लेता हूँ, सुन लेता हूँ। मैं निर्गुण ही पसंद है आप? सगुण भी पसंद है, क्यों नहीं पसंद है। और वो तो सगुण भी खूब गाते हैं, ऐसा नहीं कि निर्गुण ही, सगुण भी गा देते हैं। बाबा बुल्ले शाह हैं। संतों ने बड़ा बढ़िया काम करा है। इस संत परंपरा को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि भारत जब बहुत संकट में रहा तो जो भक्ति आंदोलन रहा भारत का, बहुत संपन्न रहा। तुलसी, रहीम, कबीर, दादू, नानक, मीरा, चैतन्य, इसने भारत के मानस को, उसकी संस्कृति को बहुत सींचा, बचाया। बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ मैं। जो 4 श्रृंखलाएं हैं जिनका शिक्षण कर रहा हूँ, उनमें से एक तो संत सरिता ही है। संत सरिता में भजन ही एक लिया जाता है और उस पर सिलसिलेवार चर्चा होती है, गाया जाता है खूब। गीता है, उसमें गीता पर बात होती है। कठोपनिषद अभी है, कठोपनिषद पर एक श्लोक लिया जाता है हर बार। और आचार्य नागार्जुन की शून्यता सप्तति है, अष्टावक्र गीता है, और लाओ त्ज़ू है, ताओ ते चिंग, और संत सरिता है। तो संतों ने ऋषियों की बात को जन सामान्य के लिए सुलभ बना दिया। बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने। और गाने में जो रस आता है कभी कभी, उसकी तो बात ही नहीं। ऐसा नहीं कि मैं कोई बस सिर्फ भजन ही गाता हूँ। अभी 2 दिन पहले तो था, रात में बाहर निकले थे तो पिंक फ्लॉयड का दौर चला, तो सिर्फ पिंक फ्लॉयड घंटे भर तक सुनते रहे। इसी तरह से हिंदी फिल्मी गाने हैं, वो भी है, कव्वालियाँ भी सुन लेते हैं। अलग अलग मौक़ों की बात है, जहाँ मौज आ जाए वही बहन बढ़िया। आपने समय दिया है और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा ही आवारा रास्ते की तरह हमारी बातचीत रही जिसकी कोई तैयारी नहीं रही है। और आपने भी कहा कि बिना तैयारी के बैठी है, चाहे बात से बात निकलती चली जाएगी, हम लोग बात करते चले जाएंगे।
आपने वक्त निकाला, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत लंबे समय से जो मेरी प्रतीक्षा थी वो पूरी हुई आज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।